पढ़ा दिए तो हो गया। हमको बहुत अच्छा लगा कि चला, तुम सोचो कि वहां से भी चलवा सा बच्चा भेज रहा है। ये तो अभी वो लड़का आया है तो उसको तो हम जानते भी नहीं है। तुम हमको जानता है क्या? हम उसको जानते भी नहीं है, वो भी हमको नहीं जानता। इसके बाबूजी हमको जानते हैं क्योंकि वो खुद एनसीएल में काम करते हैं। और वहां जो बच्चे हैं वो उन बच्चों ने कहा कि सर आप यहाँ चले जाओ, हम लोग ने वहीं से पढ़ाई की और हम लोग यहाँ हैं। 55 से 60 नंबर कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 100। 70 नंबर का ट्रेड रहता है, 30 नंबर का नॉन टेक रहता है। ठीक है, और अभी 5,500 वैकेंसी आने वाली है। 30 नंबर का जो नॉन टेक है, यूपी में नहीं, ये कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। तो अभी लगभग 5,000 वैकेंसी आने वाली है, और इस साल के एंड में या अगले साल के फर्स्ट में। हमको तो इन्हें पता है कि इसको के भेजा। आज यही लड़का आया है तो इसकी भाभी जॉब करती है तभी आया है। इसकी भाभी जॉब करती है तभी आज आया है। इसको कोई ना कोई उसकी भाभी भेजी है तो ये यहाँ आया है। तो समस्या ये है कि अभी 30 नंबर अगर तुम 70 में ले आते हो टेक्निकल में, 70 में कितना 30, और 30 नंबर आप इधर से जो 30 रहेगा उसमें से 28 से 29 नंबर तुमको आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और 55 नंबर कट ऑफ जाता है। भाभी से पूछा था कितना नंबर था? नंबर नहीं बताई होगी, उसको अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिकल का ज्यादा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल का बहुत ज्यादा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कम जाता है। अब कहने का मतलब ये है बहुत कम था, उस बार कट ऑफ बहुत कम था। 55 नंबर पे ज्वाइन किया है। अब तुम सोचो ना, वो बोला कि सर मेरे जिस एरिया में हम हैं उसमें से 18 को बच्चा आप ही का नाम लिया कि वहीं से हम लोग पढ़े थे, क्योंकि उस टाइम 60,000 बच्चे लगभग पढ़े थे। प्रकाश मेरा चेला है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से है। हाँ, डीएमआरसीए में है वो शायद कश्मीरी गेट जंक्शन पे है, वो भी टेक्नीशियन है। मतलब छोड़ करके आ गए थे, फिर आ गए तो वहाँ बोले नहीं, फिर आ गए, एनओसी नहीं लिए, उसके बाद फिर 7-8 महीना यहाँ फिर डीएमआरसीए ज्वाइन कर लिया। रेलवे में एएलपी से भी, मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किए हो मेरे दोस्त, तो बिलीव कर एएलपी से बढ़िया बढ़िया जॉब अवेलेबल है। अब उसके पापा से हम पूछे क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, तो उसके पापा हमको सब बात बताए क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है। अप्रोक्स 50,000 इनिशियल सैलरी है। 2 रेड एंड चीफ का जूता मिलता है, 7 से 8,000 तो वही हो गया। उसके बाद बहुत सारा चीज, मतलब ये नहीं है कि तुमको 8 घंटा ड्यूटी करना है, काम किए और करके चल दिए। जो काम आपको मिला है ना वो काम खाली आपको कर देना है, और काम अगर आप करके चल दिए तो आपका काम हो जाएगा। ये नहीं कि आपको खोजेगा कि आपको 8 घंटा ड्यूटी, रेलवे वाला मामला नहीं है कि आपको खोजेगा कि भैया आपको 8 घंटा ड्यूटी करने हैं। वो बोले कि 2 घंटा काम कर लेते हैं, हम लोग जो है चले जाते हैं कि मतलब अब आएगा तो खोजेगा नहीं, जो हमारा काम रहता है वो कर दिया, हम अपना चल दिए। तो कहने का, लेकिन उसके लिए चला तुमको विश्वास करना होगा। हम तोरा कहेंगे कि इतना कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा नौकरी, तुम कहोगा को जैसे ही कर रहा है ना, क्वेश्चन लिख के लाता है चुट्टा, चुप रहो। अब देखो ना, ये हमरे हराने के चक्कर में हमरा क्या हराएगा। ये रुक न रे, गलतियां लिख के लाया है। अदिश ट्रांसफार्मर होबे नहीं करता है। लाओ, अदिश ट्रांसफार्मर होगा आज से पढ़ाना छोड़ देंगे। अच्छा, अदिश ट्रांसफार्मर होगा, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अभी पूरा बैच का पैसा वापस, क्या दिक्कत है? पहले वर्ड देखो ये लिखा है सदिश। अब देखो ई गलत लिखा है। ई कोई एक्सप्लेनेशन करवाया है क्या? टाइप, अरे मतलब क्वेश्चन टाइप करके करवाया होगा। अब अदिश ही भौतिक राशि थोड़े है जी, अदिश होगा, ये गलत है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर होगा। अब देखो इनका कहना है
कि एक आदर्श, मान लेते हैं गलती हो गया होगा लिखने में, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में भार रहित प्राथमिक धारा, ये हमने पढ़ा है तोरा, और जब एग्जैक्ट लाइन दिखा दे तब की करेगा। लाओ किताब। हमको आदेश नहीं समझ आता, आदेश हमने ध्यान दिया, आदेश चला, अदिश भौतिक राशि दो प्रकार के, एक सदिश और एक अदिश। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, सदिश अदिश सुना है रे, जेकरा में दिशा होगा वो सदिश वाला ट्रांसफार्मर, जेकरा में दिशा नहीं होगा वो अदिश वाला ट्रांसफार्मर। एग्जैक्ट ही लाइन अगर दिखा दिए किताब में तब की करेगा। लाओ थोड़े सा आगे देखो लैंग्वेज कितना गड़बड़। इसमें गलती था, हम क्या करें? अरे तुम एग्जाम दे के ना आया है, एग्जाम हॉल में यही लिखल था। नहीं, इसी वाला नहीं था, ये दूसरा कुछ लिए। ये फिर इसका भी नहीं कराया। अच्छा, हम तो तुम्हारे पहले क्वेश्चन पर हैं। पहला क्वेश्चन है सर, मतलब तुम्हारा, तुम जो लिख के दिया है, अरे चला गुस्सा आता है इसका टोन सुन के हम। ये अगर एग्जैक्ट लाइन नहीं लिखल होगा तो हम दोषी हैं, तभी ना हम दोषी हैं। देखो तुम शून्य लोड पर आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और करंट के बीच कितना से लीड और लैग है कि नहीं तुम्हारे लाइन में, नहीं होगा जे तुम कह दो। देखो ऑप्शनों है, नहीं होगा तो जे तुम कह दो। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तुम्हारे हिसाब से। 11 किलो वोल्ट, 1600 किलो वोल्ट एम्पियर, 4 प्रकार के परिणामित्र के तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है। अब देखो ये क्वेश्चनिंग गलत है, सब देखो यही समस्या है। चला अब देखो ये क्वेश्चन का कौन मीनिंग है हमरा बता। 11 किलो वोल्ट, अब फिर कॉमा 1600 किलो वोल्ट एम्पियर, 4 प्रकार के परिणामित्र। हम लिख देते हैं क्वेश्चन, अब कोई हमारा मीनिंग लगा दे, हम गरीब आदमी हैं, चला मास्टर किए हैं। ये क्वेश्चन है, पढ़वे छोटा गलत सलत करेगा तो कहां से बनेगा। 11 के भी अच्छा, ये तो चला मानो कि हम बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, ये तो मानो, काहे नहीं मान रहे दो, नहीं मानता तो गंदा लगता है। चला अच्छा कोई बात नहीं बाबू मेरे, सोना मेरे। 11 के भी कॉमा 1600 किलो वोल्ट एम्पियर, 4 प्रकार के परिणामित्र के तेल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानते हैं हो, परावैद्युत नियतांक पढ़े हैं। परावैद्युत नियतांक किसी पदार्थ की कुचालकता को बताता है। ये कहां पढ़े हैं हम, जहां धारिता को किए हैं के गुनी। अरे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जहां धारिता पढ़ाए हैं ना, जब दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है तो उसकी धारिता जो है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाती है। पढ़ा ये बात, याद नहीं होगा, निकालो पेज नंबर हम दिखा देते हैं, देखें बाबू। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर आप निकाल लीजिए। गड़बड़ चलाओ लिख ले है, आदर्श नहीं होगा, अदीश नहीं होगा, आदर्श हो। देखो पेज नंबर निकालो तुम 9, पेज नंबर ओनली 9। देखो लिखा हुआ है परावैद्युत स्थिरांक। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखल है, कहता है जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक मिला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब संधारित्र की धारिता, कुचालक पदार्थ मतलब हो गया इसके बीच में जो कोई प्लेट आप दे देते हैं कागज या अब्रक का, उसकी कुचालकता को K से डिनोट करते हैं हम। परावैद्युत नियतांक जो है कल हम टेस्ट में बताए हैं, परावैद्युत नियतांक समानुपाती होता है कुचालकता के। परावैद्युत नियतांक समानुपाती किसके होता है, कुचालक। कुचालकता जितनी ज्यादा होगी परावैद्युत नियतांक उतना ज्यादा होगा। हम बोले थे ट्रांसफार्मर का तेल सुचालक होगा कि कुचालक होगा, क्या होगा।
परावैद्युत नियतांक क्या है वो हम यहां बताए हैं। तो चूंकि यहां बता दिए तो वहां नहीं बताएंगे कि परावैद्युत नियतांक क्या है, खाली हम ये बताएं वहां की कुचालक है। अब कुचालक है इसका मतलब उसका संबंध सीधा परावैद्युत नियतांक से है। जो पदार्थ जितना अधिक कुचालक होगा उतना अधिक परावैद्युत नियतांक उसकी अधिक होगी। बोला ना रे। अब यहां मामला है, कहता है 11 केवी 1600 केवीए 4 प्रकार के परिणामित, तो गलत लिखल है। 11 केवी 1600 केवीए परिणामित्र के तेल का डाइलेक्ट्रिक शक्ति कितना होगा। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है। 11 केवी, दूसरा दिया है 11 केवी से अधिक, तीसरा दिया है 11 केवी से कम, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। यूट्यूब पे तुम देखे, मतलब देखो परीक्षा का क्वेश्चन मिला, अन बन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, बता कुछ और रहे हैं। अब वो आंसर जब आता है बन के तो लड़का कहता है उत्तरी हम तो ही मारे थे, आप तो वो बताए थे, हो तो ही गया 11। अब देखो हम क्या बोले, ट्रांसफार्मर का तेल कुचालक होता है, लिखा है देखो लिखल है, तो ट्रांसफार्मर का तेल कुचालक होता है। और यहाँ पे नंबर 9 में हमने बताया कि कुचालकता समानुपाती होता है परावैद्युत स्थिरांक के। बोलो न रे। अब देखो यहां लिखियो दिए हम, कुचालक पदार्थ या परावैद्युत नियतांक को के से डिनोट करते हैं। अब हमको ये बताओ कि अगर कुचालक होता है तो ऑब्वियसली 11 केवी होगा, जितना ज्यादा परावैद्युत नियतांक होगा उतना ज्यादा कुचालकता होगा, और जितना ज्यादा कुचालकता होगा उतना हमारे लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि तेल तो तेल सुचालक हो जाएगा, जुलूम हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट लग के आग लग जाएगी। बोलो न रे। अब बता की होगा आंसर, 11 केवी से कम कि 11 केवी से अधिक, की होगा आंसर। बोलो तुम बताओ आंसर क्या होगा। कुचालकता समानुपाती है परावैद्युत स्थिरांक के। अब अगर आंसर की होगा, आंसर देखो देख रहा है, देखो आंसर होगा इसका 11 केवी से अधिक होगा। हम बोले ना 11 केवी से कम हो जाएगा चला तो कुचालकता परावैद्युत स्थिरांक कम हो जाएगा, कुचालकता कम हो जाएगा। 11 केवी से कम के तो कोई मतलब ही नहीं, कितना ना कितना कम हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा वो। अच्छा 11 केवी से कम के कोनो मतलब है। कुचालकता जो होगा वो जब भी होगा परावैद्युत स्थिरांक के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कुचालकता बढ़ेगा तब ना सर हमारे लिए वो सेफ है। अगर जरा सा भी सुचालकता आ गया, शॉर्ट सर्किट लग के आग लग जाएगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ई जब कम होगा तो इहो ना कम होगा रे। आई जब कम होगा तो कुचालकता कम हो जाएगा, सुचालकता ना आ जाएगा। 11 केवी से कम तो पता चला 2 केवी तक तो अल्युमिनियम का हो जाता, जुलूम हो जाएगा, इसलिए होगा 11 केवी से अधिक। ये चला कॉन्सेप्चुअली तुमको समझना होगा बातों को, नहीं तो नहीं होगा। एक मिनट, बाबूजी का तनी कॉल है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये कितना तेज है कि आंसर लिख के रखा है हमको हराने के लिए। मेरे तो की तू हमरा हराएगा। एकदम ठीक क्या। हाँ पापा हाँ 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 हाँ। मोबाइल नंबर वो है, हम भेज दे। सुमोद चावला दादा को, विकास वाला दादा। कयन स्लिप भेज देते, स्लिप कया दे दीजिए, उस दिन आएंगे तो हम बिल बनवा लेंगे। पकड़ो। हाँ हम्म 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 ठीक। चला ऐसा भी कभी कभी होता है कि साफे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ देता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम जो है मात्र 40% से हो जाना है। आपसे बताओ, तुम्हारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा।
ऐसा है कि सिर्फ तोरा लिए टफ हो, तो हमरा से बढ़िया मास्टर से पढ़ा होगा तब ना ओकरा लिए आसान होगा, तभी ना आसान होगा रे, या तोरा से बढ़िया स्टूडेंट होगा तब आसान होगा। ऐसा नहीं होगा। तुमसे जो क्वेश्चन नहीं बने ना, अगर नौकरी लेना है टेक्नीशियन में तो तुम 20% क्वेश्चन को इग्नोर करके चलो, 80% पे वर्कआउट करो, 60% बन जाएगा तो हर जॉब हो जाएगा। ये बहुत आसान है। यही किताब को, ये किताब 300 पेज का किताब है, और 300 पेज का किताब होगा भी नहीं हमको लगता है, 275 पेज का किताब है। और यही अरिहंत उठा के लाओ तुम, 700 पेज के 2 वॉल्यूम है, 700 में 1200 पेज के 2 वॉल्यूम। या तो तुम 2400 पेज पढ़ो तो सब बात तो रहा जाएगा, या नहीं तो 275 पेज पढ़ो, जितना में नौकरी होगा उतना काम हो जाएगा। 2 बात है, यही ना करना होगा। ओकर वॉल्यूम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 का 3 किताब आता है, यूं उसमें सब बात लिखल है, ठीक ना। तो तब 3600 पेज पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो 300 पेज पढ़ो, आराम से 60 नंबर ले आओ और जाके अपना धंधा पानी करो। दूसरा उपाय यही है, ठीक ना। कभी कभी कोनो एग्जाम में हो जाता है, जैसे फिटरे का पूछा पिछले बार, हम तुमको बताए भी होंगे कि 75 में 65 नंबर CNC मशीन का पूछ दिया तो पूछ दिया, बोर्ड के मौन है, ओकरा कोई नहीं रोक सकता है। तो कभी कभी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है। चलो हम लोग इधर आते हैं, बाद में हम इस पर चर्चा कर देंगे, हमको क्वेश्चन दे देना। एक बार नहीं होगा तो हम दो चैप्टर का मिला के हम टेस्ट ले लेंगे, फिर बता भी देंगे। जनित्र में थे ना हम लोग, जनित्र में कहां तक पहुंचे थे? जनरेटर में कहां तक हुआ था? दायां हाथ का नियम हम पढ़ा दिए थे। फील्ड पोल पढ़ा रहे थे। बता, फील्ड पोल की संख्या कितनी होती है? पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 191 बोल रहे हैं। देखिए सर, फील्ड पोल की अगर हम बात करें तब फील्ड पोल की मिनिमम संख्या 2 और मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कहते हैं जब ध्रुव के अंदर या बाहर की तरफ उथला रहे, देखो उथला रहे मतलब उभरा रहे कह सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस वन, कहते हैं ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये जब उभरा रहता है या धंसा रहता है, उभरा रहता है या, तो अगर ये ऐसा नहीं रहेगा, तुम यहां जो लपेटा मारोगे ना, ये फिसल निकल जाएगा, बाइंडिंगें जल जाए। तो कहते हैं कि जब ध्रुव के अंदर या बाहर की तरफ उथला रहे तो साइलेंट ध्रुव कहते हैं। उथला रहे मतलब उभरा रहे। अब सभी ध्रुव क्रोड में ध्रुवसु होता है, जो कि हल्का तिरछा आकृति का होता है। इसका मुख्य कार्य है, यह क्षेत्र की कुंडली को सहारा प्रदान करता है। ये जो तिरछा रहता है ना, इस क्षेत्र की कुंडली को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है और फूलने नहीं देता है। वह चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाता है, साथ ही प्रतिरोधकता के फ्लक्स को भी क्या करता है? कम करता है। जो विरोध करने वाला फ्लक्स है उसको कम करता है। कुछ खास नहीं है। सभी ध्रुव क्रोड में, ध्रुव क्रोड मतलब क्रोड किसे कहते हैं? जगह पर क्वाइल लपेटा जाता है। तो चला, ये जो क्वाइल है ये ऐसे लपेटा गया ना, तभी ध्रुव क्रोड में, तो ये क्रोड हो गया ध्रुव के लिए, क्योंकि इस पर क्वाइल लपेटे हैं। जिस पर क्वाइल लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रोड। जिस पर क्वाइल लपेटते हैं उसको कहते हैं। सभी ध्रुव क्रोड में 1 या 2 लपेटों में क्षेत्र कुंडली स्थापित की जाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना करती है। इसमें जो हम क्वाइल लपेटेंगे, इसको जो करंट देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? कहता है यह क्षेत्र कुंडली परस्पर एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्तित उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के रूप में चुंबकीय क्षेत्र गतिशील हो जाता है। सर, ये जो आप कनेक्ट करते हैं ये सब एक दूसरे से सीरीज में है। आप गौर से देखिए, यहां से तार निकला, ये देखो सब एक दूसरे से सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में मतलब एक के तार। एक लाइन का बात समझो, सीरीज में मतलब एक के तार, पैरेलल में मतलब एक से अधिक तार।
एक से अधिक 2 3 4 तार हो जाएगा, मतलब समझ लो किसमें है, पैरेलल में। एक के तार है मतलब सीरीज में। तो कहते हैं मेरे दोस्त, फील्ड पोल्स यह क्षेत्र कुंडली परस्पर एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्तित उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के रूप में चुंबकीय क्षेत्र गतिशील हो जाता है। जैसे ही आप इसमें धारा दीजिएगा, जैसे ही आप इसमें धारा दीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देगा प्यारे बच्चों, तो आपका काम हो जाएगा और ये घूमेगा और फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ जनरेट होगा। यही ना मामला होगा। हम आपको आज स्टार्टर और रोटर से भी मुख्तलिफ करवाते हैं। सभी ध्रुव क्रोड में ये सब आपस में किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में। अब कहता है यह जनित्र का अस्थिर हिस्सा है। अब देखिए, दो हिस्सा होता है किसी भी जनरेटर में। एक होता है मूवेबल हिस्सा, जनरेटर धीरे धीरे समझना, एक होता है मूवेबल हिस्सा, ये मूव करता है, और एक होता है स्टेशनरी, ये रोटर है। क्या है ये? और ये स्टार्टर है। आप यहां भी देखिएगा जनरेटर में ये मेन शाफ्ट है, सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, शाफ्ट है। ये आपका रोटर है, ये आपका स्टेशनरी भाग है, ये रोटर है। अब देखो यहां मैग्नेट घूम रहा है, हाँ कह सकते हैं ना, जुगाड़ है, हम बताते हैं ओकर झोल क्या है। जब नहीं जे घूमेगा वो आर्मेचर नहीं, जे घूमेगा वो रोटर। रोटर आर्मेचर हो सकता है, लेकिन हमेशा आर्मेचर रोटर नहीं होगा। अब बोलो कैसे? अभी ये घूम रहा है ना, ये आर्मेचर नहीं है, आर्मेचर ये है। जहां क्वाइल ही क्वाइल हो खाली, वो आर्मेचर है। ये स्टार्टर, हाँ ये स्टार्टर। यहां देखो क्या है, ये आर्मेचर है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है बच्चा। ये आर्मेचर है, यहां क्या है ये, और ये रोटर है। ऑब्वियसली ये घूम रहा है तो ये रोटर होगा, नहीं होगा रे? तो इसमें लेकिन क्या है कि ये मैग्नेट है, ये जो तुम देख रहे हो, देखो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बताइए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब इसके अंदर घुसेगा और घूमेगा तब भैया ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। दिखाते हैं फिर से, उसको खुलने दो। देखो ये पंखी है जो ठंडा करता है, ये रोटर है। अब गौर से एक चीज देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट के ऊपर ये क्वाइल लपेटा हुआ है, और ये क्वाइल है खाली। जो हम लोग ऐसे करते थे ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये क्वाइल था, बोलो रे, ये क्वाइल यहां है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां है, और इस पर ऐसे ऐसे क्वाइल लपेटा हुआ है। देखो क्वाइल लपेटा हुआ, ये जो ये दिख रहा होगा तुमको, ये जो दिख रहा है तुमको, ये कॉपर का क्वाइल है। नहीं बुझा? अगर हम ऐसे करते थे न, चला ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इन था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाता है, किधर से किधर जाता है? ये क्वाइल को यहां दिखाया गया है, यहां, और ये जो मैग्नेट है ना यहां है, ये वाला। इसके ऊपर जो क्वाइल लपेटा हुआ है वो ये वाला है, ये वाला पीला वाला, बोलन रे। तो यहां मैग्नेट घूम रहा है कि क्वाइल घूम रहा है? मैग्नेट घूम रहा है तो उस पर लपेटा हुआ क्वाइल घूम रहा है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ये मैग्नेट है और ये क्वाइल है, बोलो ना रे। तो मैग्नेट घूम रहा है कि क्वाइल घूम रहा है? कौन घूम रहा है? लेकिन सर ये तब होगा जब बड़े आकार का जनरेटर होगा। अधिकतर हम लोग यही प्रिफर करते हैं कि क्वाइल स्थिर रहे और मैग्नेट घूमे, क्योंकि मैग्नेट तो सर एक टुकड़ा है बड़ा बड़ा, वो अलग जल्दी नहीं होगा। लेकिन क्वाइल अगर घुमाइएगा ना इसको तो ये अलग हो जाए, उखड़ जाए।
इसीलिए जब भी हम लोग घुमाते हैं मैग्नेट को ही घुमाते हैं। किसको घुमाते हैं? अब देखो, हम थे फील्ड पोल्स में। फील्ड पोल्स कहता है यह जनित्र का अस्थिर हिस्सा है। फील्ड पोल जनित्र का अस्थिर हिस्सा है, लेकिन हमेशा नहीं। ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये क्वाइल है, तो ये जो फील्ड पोल यही ना है, हो जो फील्ड जनरेट करता है उसको फील्ड पोल कहते हैं। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो ये फील्ड जनरेट करेगा, पोल में नहीं करेगा। ये फील्ड क्या करेगा? जनरेट करेगा। और जब ये फील्ड जनरेट करेगा तो ये अस्थिर है कि गतिशील है? लेकिन हमेशा अस्थिर रहेगा क्या? हमेशा अस्थिर। कहता है यह जनित्र का अस्थिर हिस्सा है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। अब कहता है ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? अब देखो एक बात, ये अस्थाई चुंबक है। कौन चुंबक है? अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? अस्थाई चुंबक। तो तुम गौर से देखो, ई भी एक स्टील है, ई भी एक स्टील। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो कहता है मेरे दोस्त, ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? कास्ट स्टील या एनिल स्टील के। कौन? फील्ड पोल। कौन? सर वही कास्ट स्टील या एनिल स्टील का। इसी पर कॉइल लपेट के करंट देते हैं तो और मैग्नेटिक फील्ड तेज हो जाता है। बोलन रे। अब आते हैं हम सर आर्मेचर पर। ठीक है, आर्मेचर किसको कहते हैं? यह मामला है। अभी इसमें आर्मेचर इसको कहेंगे। एक लाइन का बात समझो, आर्मेचर इसको नहीं कहेंगे, जिस पर कॉइल लपेटा हुआ होता है उसको आर्मेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लो कभी पंखा का कॉइल देखे हो, तुम देखा होगा इस पर ऐसे ऐसे करके कॉइल लपेट देता है। देखा है सर? ये जो कॉइल लपेट देता है, ऐसा देखा है पंखा में? ये जिस पर हम कॉइल लपेटते हैं ना, इसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर पे जो कॉइल लपेटते हैं उसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं। बुझाता कि ना? जकरा पे कॉइल लपेटते हैं उसको आर्मेचर कहते हैं। आज जो कॉइल लपटाता है उसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, जो कॉपर का होता है। किसका होता है? अब प्यारे बच्चों, अगर ई आर्मेचर नहीं है, ये मैग्नेट है, वो अलग बात है कि मैग्नेट पर कॉइल लपेट दिए ताकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ सके। बोलो ना? तो प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? आर्मेचर यह एक कैसा भाग है? ऑब्वियसली बीच में रहेगा तो बेलनाकार भाग होगा। अरे आयताकार होगा तो घूम पाएगा? बेलनाकार होगा तभी घूमेगा। यह एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। रिवेट समझते हो? यह भी सिलिकॉन स्टील की पत्ती है। रिवेट करना मतलब होता है जोड़ देना। जैसे रिपीट समझते हो? रिपीट नहीं समझते हो? वैसे ही रिपीट करके जोड़ दिया जाता है ताकि उस पर कॉइल लपेटा जा सके। बोलो ना? कहता है यह एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होने से उसमें हिस्टैरिसीस क्षति और ईडी धारा क्षति कम होगा कि ज्यादा? ये तो आर्मेचर कोर क्या, किसी का भी कोर लेमिनेटेड होगा तो हिस्टैरिसीस क्षति और ईडी धारा क्षति कम होगा। बोलो ना रे। अब कहता है आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट्स कटे होते हैं। देखो एकरा में जो जो हम तरह बोले पंखा का होता है, पंखा का होता है ना, इस पर स्लॉट यानी खांचा कटा होगा आर्मेचर पर, तब ना उस पर कॉइल लपेटेंगे। हो
पंखा का कॉइल देखे हैं ना, उस पर खांचा कटा होगा तब ना कॉइल लपेटेंगे। देखिए इनका कहना है कि क्रोड जो है एक प्रकार का आर्मेचर कह सकते हैं, लेकिन आर्मेचर वर्ड जो है ये मोटर और जनरेटर में यूज होता है। आर्मेचर वर्ड कहां यूज होता है? मोटर और जनरेटर में ही यूज होता है आर्मेचर वर्ड, बाकी किसी भी जगह पर आर्मेचर वर्ड यूज नहीं होता। कहता आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए क्या कटा होता है? स्लॉट्स कटा। इसका मतलब अब ये तुम कह सकता है जनरेटर के दो भाग, एक आर्मेचर, दूसरा आर्मेचर विथ आर्मेचर कॉइल एंड एक मैग्नेट विथ कॉइल ना। स्पॉन्सर मार दिया। धीरे धीरे से देखो, ये नॉर्थ पोल है, बोलो रे, ये कौन पोल है? नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जाएगा, बोलो रे मेरे दोस्त। इस पर हम कॉइल लपेटेंगे, लपेट दिए, इस पर भी कॉइल लपेटेंगे। अब तुम सोचो जनरेटर में दो गो पार्ट और होता है, एगो कम्यूटेटर एगो ब्रश, बाद बाकी इतने जनरेटर होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब हमको ये बताओ प्यारे मित्र कि जनरेटर में इस पे ये बॉडी या यॉक से ढका हुआ होगा, जो बाहर का बॉडी तुमको दिखता है जनरेटर में। कहने का मतलब ये हुआ कि जनरेटर में इसका मतलब आर्मेचर विथ कॉइल एक पार्ट हुआ, आप मैग्नेट विथ कॉइल दूसरा पार्ट हुआ। देखो मेनली आर्मेचर के साथ कॉइल होता है, मैग्नेट के साथ तो कॉइल खाली देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए। मेनली कॉइल किसके पास होता है? आर्मेचर। आर्मेचर कॉइल है कि आर्मेचर पर कॉइल लपेटते हैं? हम पूरा इंजीनियरिंग कर लिए, नहीं बुझाया था कि आर्मेचर पे कॉइल लपेटते हैं कि आर्मेचर एक कॉइल, लेकिन काम चल गया। आप बोलो काहे चल गया? कि तुम आर्मेचर को कॉइल समझो कि कॉइल को आर्मेचर समझो, कहीं डिस्टरबेंस नहीं हो। काहे कि दोनों एक ही न है। वो अलग बात है कि सेंस के हिसाब से दोनों अलग अलग है, लेकिन काम तुम्हारा चल जाएगा। हम जब आर्मेचर कहेंगे तुम समझ लेना ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम अगर आर्मेचर कहेंगे तो मतलब ये वाला पार्ट, बोलो न रे। आप मैग्नेट कहेंगे तो ये वाला पार्ट, बुझा तुम? क्योंकि कॉइल दोनों में कॉमन है, लेकिन मेन कॉइल का काम कहां है? आर्मेचर पर कि मैग्नेट पर? आर्मेचर पर, बोलो ना रे। आर्मेचर कहते हैं यह कैसा पार्ट है? बेलनाकार की शंकुआकार? यह एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से उनमें हिस्टेरेसिस क्षति तथा ईडी धारा क्षति कम होगी कि ज्यादा? अब कहता है आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए क्या कटे होते हैं? स्लॉट्स, खांचे कटे होते हैं। आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है? ये आर्मेचर है ना, चला आर्मेचर कॉइल है नहीं, एक मेनली काम क्या है? फ्लक्स को काट देना। बोलवे नहीं करेगा। देखो यहां से अभी आर्मेचर अगर ये है, ये आर्मेचर है, यहां अभी मैग्नेट निकलेगा, ये मैग्नेट न है, ये घूमेगा, तो में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना रे, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्लक्स निकलेगा। देखो अभी फ्लक्स निकलेगा, ये जो फ्लक्स निकलेगा इसको काट देगा, काट देगा तो में करंट जनरेट होगा, यहां से निकाल के बल्ब जला लेंगे। बोलो ना रे। कहता है आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित, ये आर्मेचर जो है इसका मुख्य कार्य है ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय फ्लक्स है, इसका छेदन करना, इसको काटना, इसको बदलना, चुंबकीय
फ्लक्स में छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में क्या जनरेट करना, विवाबल ईएमएफ जनरेट। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें ईएमएफ जनरेट कर देगा। ईएमएफ जनरेट कर देगा मतलब वोल्टेज जनरेट करेगा, वोल्टेज जनरेट करेगा मतलब करंट जनरेट कर देगा। ये काम कौन करेगा, आर्मेचर न रे। आर्मेचर क्या काटेगा, फ्लक्स को काटेगा। अब फ्लक्स को काट देगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये को समझ में आ गया। मोटर या जनरेटर में से कुछ हो तो सब समझ में आ गया, भक भक। आइए को लटका, सब लटक जाए, ठीक ना। इसलिए ध्यान से, आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग के विवाबल उत्पन्न करना। इसका काम यही ना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को काटना और ईएमएफ जनरेट करना। अब फिर कहता है सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध कितना ओम होता है। आर्मेचर प्रतिरोध को का क्षय जो होता है, वोल्टेज का क्षय, V बराबर आई आर ना। अरे V बराबर क्या, वो ओम्स लॉ पढ़े हैं, ओम्स लॉ पढ़ा है रे, की होता है ओम्स लॉ। V बराबर आई आर। V क्या है, I क्या है, R क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, है ना। तो इसमें जो वोल्टेज का क्षय होगा वो IA RA है। IA हो गया आर्मेचर का धारा, RA हो गया आर्मेचर का प्रतिरोध। बोलो रे, तो तुमको इसी पर न्यूमेरिकल दे देगा, IA RA दे देगा और तुमको वैल्यू मांग लेगा। आई कॉइल नहीं निकल रहा है, मैग्नेट है। क्या चीज से, इसको क्या चीज से ढक देगा, स्टील से काहे ढकेगा। अरे दोस्त, स्टील की चालकता कम होती है, इसीलिए तो कॉपर का कॉइल लेते हैं। ये जो लेते हैं कॉपर का, ये कॉपर का क्यों लेते हैं, स्टील की चालकता कम होती है। एकदम हो सकता है, नहीं नहीं, दो मैग्नेट ले लो और लोहा लेके भी ऐसे ऐसे करोगे तो तेरा हाथ में करंट लगेगा। ये दो मैग्नेट ले लो, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट, और मैग्नेट के बीच में लोहा लेके ऐसे ऐसे करो, आगे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे करो, तुमको हाथ में करंट लगेगा। करके देखना है। कुछ भी जो चालक होगा, कम चालकता होगा तो विरोध ज्यादा होगा करंट का, कम करंट तुम तक पहुंचेगा। ज्यादा चालक होगा, ज्यादा करंट पहुंचेगा, ठीक है। आर्मेचर के प्रतिरोध में वोल्टेज क्षय कितना होता है, IARA, यही आर्मेचर। ई चला आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, ये खांचा है। क्या है ये, क्या है ये, खांचा है। इसी के ऊपर कॉइल लपेटा हुआ होता है। हाँ, अंदर ही में रहेगा, बाहर में कितने रहेगा। अंदर में जो खांचा बना हुआ होता है उसी पर कॉइल क्या होता है, लपेटा हुआ होता है। ये तो तुम्हारा आर्मेचर है। कहता यह डीसी जनित्र का, अब बताओ, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऑब्वियसली ये आर्मेचर है। ये आर्मेचर कॉइल है ना रे, ये घूमने वाला भाग है कि स्थिर रहने वाला भाग, ये घूमने वाला भाग। डीसी जनरेटर में ये भाग क्या होता है, घूमता है। बड़ा बड़ा जनरेटर में ये भाग स्थिर रहता है, बोलो न रे। डीसी जनरेटर जब भी होगा कम वोल्टेज के लिए होता है, डीसी जनरेटर हाई वोल्टेज के लिए। कहता डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग पर स्थापित किया जाता है। घूमने वाला भाग है कि अस्थिर वाला भाग, यहाँ पोल क्या है, अस्थिर। कहता आर्मेचर मुख्यतः दो प्रकार की वाइंडिंग्स की जाती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्या है, इसको आप यहां समझ सकते हैं। ये है लैप वाइंडिंग और वो है वेव वाइंडिंग। दो प्रकार के वाइंडिंग्स, मतलब दो प्रकार से तार को लपेटा जाता है। वाइंडिंग का मतलब हो गया चला लपेटना। कितने प्रकार से लपेटा जाता है, दो प्रकार। दो प्रकार से तार को कॉइल पर लपेटा जाता है, जिसमें एक है तुम्हारा लैप वाइंडिंग और एक है तुम्हारा वेव। अब देखो यहां से क्वेश्चन तुमको क्या पूछेगा, जहां पर वोल्टेज का मान अधिक चाहिए वहां वेव वाइंडिंग, और जहां पर करंट का मान अधिक चाहिए मान लैप। आई तो तुमको पता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अब वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, बोलो न रे। लैप वाइंडिंग में अगर हम बात करें, देखो लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है, अब वेव वाइंडिंग में वोल्टेज का मान
वेव वाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है, इसका मतलब वोल्टेज अधिक होगा, बोलो ना रे। आप फिर कहता है इसमें एक दूसरे के समानांतर बहुत सा परिपथ होने के कारण से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक होता है। इसमें यह अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहां वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखो लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में 2 होती है। अभी मामला क्या है हम तुमको समझाते हैं। एक होता है लैप वाइंडिंग, और एक होता है वेव वाइंडिंग। एक लैप और एक क्या वेव। हमको एक बात बताओ, एक सर करंट के मान को बढ़ाता है, एक वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। एग्जाम हॉल में जाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या मारे। तुमको कहेगा वेव वाइंडिंग के उपयोग से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज करंट बढ़ेगा, करंट घटेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और समानांतर पथों की संख्या इसमें पोल के बराबर होता है, इसमें समानांतर पथों की संख्या 2 होता है। अब इसको ध्यान में कैसे रखें हम, तो एकदम सिंपल है। इसमें देखो वेव में भी है, जकरा घर में जे रहेगा ओकरे न बढ़ाएगा, अरे हमारा घर में जे रहेगा ओकरे न हम बढ़ाएंगे। जकरा में भी है, इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है। तो इसका मतलब इसका उल्टा ही होगा, ये वोल्टेज को घटाएगा, करंट को हम ऐसे ही याद किए। अब इसमें समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर है। तो तुम गौर से देखो, लैप में पी है, उसमें पी नहीं है। इसमें समानांतर पथों की संख्या जो है वो पोल P4 पोल के बराबर है। इसमें समानांतर पथों की संख्या जो है, इसमें समानांतर पथों की संख्या कितने के बराबर है? 2 के बराबर। लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या किसके बराबर? इसमें समानांतर पथों की संख्या 2 के बराबर। हमको जब ध्यान में करना होता है तो हम कहते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में भी है, इसलिए वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा, जिसके घर में जो रहेगा उसको बढ़ा देगा। और लैप वाइंडिंग वोल्टेज को घटाएगा, करंट को बढ़ाएगा। और लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर, चूंकि पी है। और वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या 2 के बराबर। ये 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बच्चों से बनता नहीं है और तुम आसानी से बना दोगे। लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोल के बराबर है। वेव वाइंडिंग में वेव वाइंडिंग वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा। लैप वाइंडिंग वोल्टेज को घटाएगा। सही है। आज की कार्रवाई को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और तुम बोलता ऐसे है, मेरा याद करो, कोनो दिन काट फाड़ के भगा दो, कोनो दिन तू नहीं रहेगा क्लास, तुम जाओ। देर कैसे रहा है तू?